आज कल हम लोगों ने प्लैनेट्स सारे कर लिए थे। आज हम एक ये चार्ट है, ये आप लोग कहोगे तो मैं भेज भी दूंगा, और नहीं हो तो इसकी फोटो भी खींच लोगे तो चलेगा, भेज दूंगा मैं आपको। चलो 1 मिनट रुको, पहले इसको नहीं, पहले कुछ और करते हैं। हमारी पत्री में जो घर होते हैं, हाउसेस, वो क्या है, कैसे हैं, कितने हैं, किस तरीके से वो काम करते हैं, पत्री के साथ उसका हमारा कैसा रिश्ता है, वो देखना होगा। तो कैसे देखेंगे? पत्री में हमारे 12 घर होते हैं, क्योंकि यह है बहुत बेसिक चीज, लेकिन इसको समझना जरूरी है। ये जो आप चार्ट देख रहे हो, ये पीले वाला जो पोर्शन है, ये आपकी पत्री है ना। और इसमें फर्स्ट हाउस में इनमें से कोई भी नंबर लिखा हो सकता है। आपकी पत्री हो सकता है 7 नंबर से शुरू हो रही हो सकता है 12 से शुरू हो रही हो सकता है 2 से शुरू हो रही हो। जब आप सॉफ्टवेयर में देखोगे तो आपकी पत्री कहीं से भी शुरू हो सकती है, किसी भी नंबर से शुरू हो सकती है। तो ये खेल क्या है और हम इसको कैसे देखेंगे, उसको थोड़ा सा समझते हैं। हर प्लैनेट की अपनी राशियां होती हैं। जैसे अभी अगर हम सिर्फ प्लैनेट को ले लें तो ये राशियों वाला चार्ट भी है। 1 मिनट, या मैं आपको बना ही देता हूं हाथ के हाथ। जितने भी प्लैनेट्स हैं उन सबको ज़ोडिएक मिले हैं। जहां पे आपके पत्री में 4 नंबर लिखा है, वो आपका सन का ज़ोडिएक होता है। ज़ोडिएक मतलब राशि। जहां पे मून लिखा है वहां पे 4 नंबर होता है। जहां पे मार्स है वहां पे 1 और 8 नंबर है। इसको भी और एक्सप्लेन करता हूं। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए एस्ट्रो राजीव को और करे अपनी एस्ट्रोलॉजी वास्तु कंसल्टेंसी का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। मैं एक बार पहले लिख लेता हूं। मरकरी के बाद जुपिटर। जुपिटर है 3 और 9 और 12। जुपिटर के बाद हो गया वीनस। वीनस हो गया 2 और 7। और उसके बाद सैटर्न। सैटर्न का हो गया 10 और 11। ये जितने भी आप चार्ट ये जो चार्ट देख रहे हो ना, ये इनके अपने घर हैं। मतलब जैसे आप अपनी जगह जहां पे भी रहते हो, आपका मकान नंबर, पूरी बिल्डिंग है, तो आपका एक फ्लोर पे हो सकता है 3 मकान हो, तो आप कैसे कहोगे ये 1 नंबर है, ये 2 नंबर है, ये 3 नंबर है। 7वां माला है तो 71, 72, 73, ऐसे हमारे यहाँ आमतौर से नंबरिंग होती है ना। तो 2 नंबर मकान जो है वो किसका है? 2 नंबर मकान जो है वो सुनीता जी का है, ठीक है। 3 नंबर मकान किसका है? 3 नंबर मकान मणि जी का है। 4 नंबर मकान किसका है? ईशा का है। ऐसे होता है ना, हमारे मोहल्ले में मिसेस शर्मा है, मिसेस वर्मा है, ऐसे करके मकान होते हैं। ये एक ब्लॉक है 7 ग्रहों का। बिल्डिंग पहला फ्लोर, दूसरा फ्लोर, तीसरा फ्लोर, या एक ही लाइन में मान लो, जो भी आपको अच्छा लगे। इस पूरे मोहल्ले में मकान तो है 12। टोटल नंबर ऑफ हाउसेस इस पूरे ब्लॉक में या इस टावर में है 12, ठीक है। लेकिन जो ओनर है, ओनर या हम प्लैनेट्स अगर उनको बोले, तो वो टोटल 7 है।
मतलब पूरी बिल्डिंग में 12 मकान है, 12 मकानों में मालिक 7 ही हैं। इसका मतलब क्या हो गया कि कुछ मकान मालिक ऐसे हैं जिनके पास 2-2 मकान है। तो सूर्य और चंद्र के पास 1-1 मकान है, बाकी जितने भी प्लैनेट हैं इन सबके पास 2-2 मकान है। ठीक है, और ये जो लिखे हुए हैं आगे ये मकान नंबर है, 12, 1 से लेके 12 तक के। और इसको याद रखने का एक सिंपल सा तरीका है, कालपुरुष की कुंडली को अगर ध्यान रखोगे तो उससे भी याद हो जाएगा, अदरवाइज मुझे तो रटे हुए हैं ये। सूर्य का 5वां घर अपना घर होता है, मून का 4था घर अपना घर होता है, मंगल का 1ला और 8वां, है ना। आप अगर ध्यान से देखोगे कालपुरुष की कुंडली को, मैं भी लगा देता हूं एक बार, क्योंकि जो बिल्कुल फ्रेशर है ना उनके लिए ये बहुत जरूरी है समझना, अदरवाइज फिर वो थोड़ा सा कंफ्यूजन रहती है। ये इस तरीके से आपके 12 घर होते हैं, है ना। इसमें हमने काउंटिंग शुरू की है 1 से ही, जरूरी थोड़ी आपकी 1 से ही शुरू हो, आपकी पत्री में कहीं से भी हो सकती है। तो ये जहां पे 1 और 8 नंबर लिखा है ये दोनों मकान किसके हैं? मंगल। 2 और 7 जहां पे लिखा है ये कौन से हैं? शुक्र के। 3 और 6 जहां पे लिखा है ये दोनों मरकरी के, वीनस, मरकरी के। 4 नंबर मकान मम्मी का, है ना, 4 नंबर माता जी का। 5 नंबर किसका है? पप्पा जी का। इन दोनों के पास ही 1-1 घर है, इनके बाकी जितने हैं रिश्तेदार सबके घर में 2-2 मकान, सबके 2-2 मकान है, लेकिन इन्होंने 1-1 मकान अपना बनाया। ठीक है, मरकरी के बाद आ गया आपका जुपिटर। जुपिटर का है 9वां मकान और 12वां मकान। ठीक है, और शनि के पास हो गया 10वां और 11वां। तो इस तरीके से इनकी अपनी एक इक्वेशन है, और वही इक्वेशन यहां पे हमने इस चार्ट में ऊंच नीच के हिसाब से भी ऐड करी है। स्वराशि मतलब ये इनके अपने घर है, अपने ओन हाउस, स्वराशि, है ना। और ये कुछ घर हैं जहां पे इनकी प्रकृति उच्च और नीच की होती है वैदिक के हिसाब से। ये स्लाइड मैं आपको भेज दूंगा। ठीक है, फोटो खींचनी है तो बेशक आप फोटो भी इसकी खींच। इसमें जो रेड कलर से मार्क है ये इनके अपने घर हैं, या जैसे 1 और 8 है, 3 और 6 है, 9 और 12 है, 2 और 7 है, 10 और 11 है। इसमें 3 और 6 दोनों में है तो स्वराशि के, लेकिन 6 में रिजल्ट अच्छा आएगा, 9 में रिजल्ट अच्छा आएगा, 7 में रिजल्ट अच्छा आएगा, 11वीं राशि में रिजल्ट अच्छा आएगा। ये एज पर वैदिक डिस्क्रिप्शन है। ठीक है, प्रैक्टिकली देखा जाए तो बुध 3-6 अपने घर में होता है, लेकिन अच्छे रिजल्ट की गारंटी नहीं होती, यहाँ प्रॉब्लम ही देता है। लेकिन क्लासिक्स में ऐसे ही पढ़ाया जाता है, इसीलिए बीएनएन ज्यादा एक्यूरेट है। आप लोग जो बीएनएन कर रहे हो उसमें यहाँ पे डिफरेंस थोड़ा सा समझने को मिलेगा, और ये हर विधा में होता है ना। ठीक है, तो ये इस तरीके से अपने घर हैं, ये सारा प्लैनेट्स हैं, और ये इन प्लैनेट्स के अपने घर है, जो चार्ट मैंने अभी आपको मैनुअल बना के दिया। ऊंच नीच वाला चैप्टर अभी भूल भी जाओ तो कोई फर्क नहीं पड़ता, अभी उसकी इंपॉर्टेंस एज सच फिलहाल नहीं है। ठीक है, अब आ जाते हैं इस पे। अब ये जो येलो कलर का चार्ट है इसमें काउंटिंग कहां से शुरू हुई है? 7 नंबर से शुरू हुई है। सात नंबर से काउंटिंग शुरू हुई है, इसका मतलब इस घर पे ओनरशिप किसकी है? शुक्र की। क्योंकि 7 नंबर का लॉर्ड वीनस है ना। हमने अभी कहां पे देखा? यहां पे देखा, वीनस। वीनस 2 और 7 किसके हैं? वीनस के हैं, है ना। 2 और 7 वीनस का होने की वजह से यहाँ पे 7 नंबर आ गया, तो इस घर के रिजल्ट कौन देगा? वीनस देगा। ठीक है,
इसको हम बोलते हैं हाउस सिग्निफिकेशन। किसके घर के रिजल्ट कौन सा प्लैनेट देगा, ये हम यहाँ पे इस तरीके से देखते हैं। ठीक है, 8 नंबर सेकेंड हाउस में है, तो सेकेंड हाउस के रिजल्ट कौन देगा, मंगल देगा। क्यों, 8 नंबर की ओनरशिप किसकी है, मंगल की। मंगल की। ठीक है, क्लियर है, ये चार्ट आपका दिख रहा है, 1 और 8। ठीक है, अब 9 नंबर किसका है, जुपिटर। गुरु। जुपिटर। तो यहाँ पे थर्ड हाउस के रिजल्ट कौन देगा, जुपिटर। जुपिटर। इसको चाहो तो इस तरीके से भी देख सकते हो कि इस पत्री में सन कौन कौन से हाउसेस के रिजल्ट देगा। ये जो चार्ट बना है इधर वाला, ये इस तरीके से बना है। ठीक है, सन कौन से हाउस के रिजल्ट देगा, बताओ यहाँ पे सन का घर कौन सा है, 11th। एक मिनट सुनीता जी को बोलने देना जरा, ये मनी जी ये दोनों प्रेशर है, अच्छा जी, ओके। तो इनको थोड़ा सा करने देते हैं प्रैक्टिस। मून कौन से घर का मालिक है इस पत्री में, नकल मत करना, फोर्थ, बिल्कुल ठीक। मार्स कौन से घर का मालिक है, मार्स 8। इस पत्री में मार्स कौन से घर का मालिक है, येलो चार्ट में, सेकंड। और मार्स तो 2 घरों का मालिक है ना, दूसरा और घर कौन सा है, फर्स्ट, पहला ना घर पूछा है मैंने, अच्छा अच्छा, मैंने घर पूछा, कौन से हाउस के रिजल्ट कहां से, सेवेंथ। सेकंड एंड First. सेवेंथ, हाँ, सेकंड एंड सेवेंथ। क्योंकि सेकंड एंड 7 हाउसेस आर ऑक्यूपाइड बाय मिस्टर मंगल। मंगल है ना, पड़ोसी है ना, तो मिस्टर मंगल बोल सकते हैं ना। मरकरी कौन कौन से घरों का मालिक है आपकी बिल्डिंग में, बताओ जरा। मिस्टर मरकरी 3 और 6 पत्री में कहाँ है, 12वें हाउस में है सर। मैं उनके पूछ रहा हूँ घर कौन से हैं आपकी बिल्डिंग में, 12 में से 12 मकान में से कौन सा मकान उनका है, 3 और 6। ध्यान से सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ। आपकी बिल्डिंग में मरकरी, मिस्टर मरकरी के कौन से 2 घर हैं, व्हेन आई टॉक अबाउट घर, तो घर विल रिमेन सेम इन एवरी चार्ट, 9th and 12th। यस, आप समझ में आया मैं क्या पूछ रहा हूँ। जुपिटर, इस पत्री में मिस्टर जुपिटर के कौन कौन से 2 घर हैं, जुपिटर के 9th, 3rd और 6th, 12th। बिल्कुल ठीक। ठीक है, तो आपको क्या पता लगा कि पहले घर के रिजल्ट कौन देगा, दूसरे घर के रिजल्ट कौन देगा, तीसरे घर के रिजल्ट कौन देगा, 7वें घर के रिजल्ट कौन देगा, या वैसा वर्षा कर लो, इस प्लैनेट के, इस हाउस के रिजल्ट कौन सा प्लैनेट देगा, इधर से पकड़ लो या उधर से पकड़ लो, दोनों तरफ से पकड़ में आ जाएगा, है ना। तो क्वेश्चन दोनों तरफ से घुमा के पूछा जा सकता है। ठीक है, ईशा आपको क्लियर है, आप पहले टिक के बैठ जाओ, ऐसे घूम घूम के पढ़ाई नहीं होती। म्यूट हो आप। सर वो बच्चे आने वाले हैं थोड़ी देर में, तो मैं कुछ काम कर रही थी उनके आने, सॉरी सर, मेरा थोड़ा सा ऐसा रहता है, सो सॉरी। तो फिर रिकॉर्डिंग अच्छे से, मन इतना ज्यादा है कि टिका भी नहीं जाता कि मुझे सीखना है, वो सब भी मैं अवॉइड नहीं कर सकती, सो सॉरी। कोई बात नहीं, लेकिन रिकॉर्डिंग आराम से देखना, ठीक है, क्योंकि मैं क्वेश्चन पूछूंगा आगे, ऐसा नहीं कि मैं पढ़ा के निकल जाऊंगा, क्योंकि अगर नहीं समझोगे तो फिर बाद में आप ही को चीजें बाउंस हो जाएंगी, है ना। और ये सबसे बेसिक चीजें हैं, ABCD है ये ज्योतिष नहीं है, अभी शुरू भी नहीं हुए हम, ABCD है, ABCD नहीं आएगी तो आगे कुछ नहीं समझ में आएगा। अब इसके अलावा इस चार्ट में अभी हमने सिर्फ नंबर्स लिखे हुए हैं, प्लैनेट नहीं लिखे हुए, लेकिन जब हमारे सॉफ्टवेयर में पत्री बन के आती है तो वहां पे प्लैनेट भी लिखे होते हैं, और वो प्लैनेट किसी भी चार्ट में कहीं पे भी कोई सा भी हो सकता है। ठीक है,
अब इसी चार्ट में मरकरी के 2 हाउसेस कौन कौन से हैं, जरा बताओ मुझे। 9th and 6th 12th हाउसेस, मरकरी के 2 हाउसेस कौन हाउसेस से? 3 और 6, 3 6 3 और 6 हाउसेस पूछे मैम मैंने। हाउसेस 12th and 9th। 9th एंड 12th, ठीक है। हाँ, हाँ। और एक जगह पे मरकरी खुद बैठा भी हुआ है पत्री में, कहीं ना कहीं मरकरी खुद भी तो बैठा होगा। 2 उसके घर होंगे, एक जगह वो खुद बैठा होगा। हो सकता है वो अपने घर में बैठे, हो सकता है किसी दोस्त के घर जाके बैठे, हो सकता है किसी दुश्मन के घर जाके बैठे। है ना, हर चार्ट में होगा ना ये। तो 2 तो उसके घर हैं, लेकिन वो अपने घर में है नहीं। मिस्टर मरकरी इज नॉट एट होम। वो कहाँ गए हैं? वो 9th और 12th में है। वो मिस्टर सैटर्न तो के घर अपने- चाय पीने गए हैं, हाँ, ओके। है ना। सैटर्न और सकते हैं ना? जुपिटर के घर में। हाँ, ना ना, सैटर्न के घर में है मरकरी। देखो 10 नंबर घर किसका है? सैटर्न का अच्छा, है। हाँ, ओके। हाँ, यस 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 सर। तो मरकरी सैटर्न के घर चाय पीने गए, ठीक है। तो इस तरीके से आपकी पत्री में हर प्लैनेट अपने घर में या अपने घर से बाहर कहीं पे भी हो सकता है, लेकिन उसको जहां जहां भी उसके अपने घर हैं और जहां वो खुद बैठा है, उन सब जगहों पे मरकरी अपना इफेक्ट देगा। अब मान लीजिए आप अपनी जिस बिल्डिंग में रहते हो, आपका 3रा फ्लोर और 4था फ्लोर दोनों आपके हैं, ठीक है। और 6ठे फ्लोर पे मिसेस वर्मा के घर में आप जाके थोड़ी देर बैठ के आते हो, तो क्या आप अपने घर के काम छोड़ देते हो? आपके नहीं। घर की जो लाइबिलिटी है वो तो बनी रहती है ना, उनकी देखभाल तो आप ही ने करनी है ना। लेकिन आपकी प्रेजेंस मिसेस वर्मा के घर हुई चाय पीने के लिए, तो आपने उनकी लाइफ में असर डाला कि नहीं डाला? डाला। भाई अगर आप उनके पास प्यार से जाओगे बैठने के लिए तो वो आपको चाय पिलाएंगी, है ना। और अगर आपकी उनसे लड़ाई है तो आप उनके घर लड़ने जाओगे किसी वजह से। लड़ने जाएंगे। लेकिन दोनों ही हालात में उनकी जिंदगी में आपने असर डाला कि नहीं डाला? डाला। उनके घर जाके आपने चाय पी तो उनके घर की कहीं ना कहीं एनर्जी आपने डिस्टर्ब नहीं करी, मतलब आप इस एनर्जी से हेलो हाय करके आए कि नहीं आए? आए आए यस यस। करा ना। तो सेम उसी तरीके से यहाँ पे जब कोई प्लैनेट किसी के भी घर में बैठा हो चाय पीने के लिए, अब वो चाय पिएगा लड़ेगा वो बाद में डिसाइड करेगा, है ना। लेकिन वो कहीं बैठा है तो वहां पे भी अपने असर देगा। जैसे मान लो हमारे घर में ही कोई आ जाए और हमारा मन नहीं हो उसको अटेंड करने का, तो हम क्या बोलते हैं, यार एक ऐसा बंदा आ गया, इसको जबरदस्ती अब चाय भी पिलानी पड़ेगी, आधा घंटा इसके साथ खराब भी होगा मेरा, बट मेरा मन बिल्कुल नहीं है, ये ना ही आए तो अच्छा है। इसके आने से ना बड़ी नेगेटिविटी आती है ना। और किसी किसी के आने से बहुत बाहर भी अच्छा आती है, लगता है। आने से जिसके आए बाहर वो भी आता है, ठीक है। तो ये किस पे डिपेंड करता है, आप जिसके घर जा रहे हो उससे आपकी दोस्ती है कि आपकी दुश्मनी है, ठीक है। इस पे डिपेंड करता है। तो प्लैनेट्स भी उसी तरीके से, अगर दोस्त के घर में है तो रिजल्ट अच्छे और दुश्मन के घर में है तो रिजल्ट खराब देंगे। जहां वो बैठा है वहां तो 3-5 होगा ही होगा। 3-5 होगा मतलब कुछ ना कुछ तो होगा ही होगा। प्लस वो अपने दोनों घरों का मालिक भी है, उनको भी संभालता है, अच्छा, है ना। भाई आप गए ऊपर वाले से चाय पी के आए या लड़के आए, नीचे आए घर में अपने, तो अपने घर के तो काम करोगे ही ना, वो थोड़ी छोड़ दोगे, है ना। तो आपके ऊपर जिम्मेदारी कितनी पड़ गई, आपने अपने 2 घर भी संभाले और पड़ोसी से रिश्ता भी संभाला। संभला नहीं संभला उसको छोड़ देते, वो अलग चैप्टर है ना। लेकिन आपकी एंगेजमेंट 3 जगह हुई कि नहीं हुई? यस। तो ऐसे ही प्लैनेट की एंगेजमेंट भी 3 घरों में हुई कि नहीं हुई? यस सर, यस सर। तो जहां पे प्लैनेट बैठा है वहां पे वो इंगेज हो गया, इसकी वजह से उस प्लैनेट का असर उस घर में भी पड़ेगा।
पड़ेगा। मिसेस यस वर्मा का आधा घंटा चाय पिलाने में जाएगा, तो यू इफेक्टेड ऑन हर ना समहाउ, यस सर, यस सर, है ना। तो Yes. इस तरीके से प्लैनेट भी पत्री में काम करते हैं। जो प्लैनेट जहां पे बैठा है वहां के असर देता है, प्लस जहां पे उसके अपने 2 घर हैं वहां के भी असर देता है। ओके, और ये सब एक साथ होता है। क्यों? क्योंकि प्लैनेट एक्टिवेट है। अब सपोज यहाँ पे मैंने मरकरी लिखा है, सपोज यहाँ पे मरकरी किसी समय में आपका एक्टिवेट हो गया, तो आपकी पत्री में एट द सेम टाइम 3 हाउस एक्टिवेट होंगे। ओके, एक जहां मरकरी बैठा है, दूसरा जहां मरकरी के अपने 2 घर हैं। इन तीनों हाउसेस के रिजल्ट आपको साथ साथ मिलेंगे। ओके, ठीक है? क्यों? प्लैनेट एक्टिवेशन में आ गया। एक्टिवेशन को हम इस तरीके से देखते हैं। ठीक है? इस एक्टिवेशन का जो बेस है वो क्या है? वो है महादशा, अंतरदशा, वो जो सिस्टम है वैदिक का, उसके हिसाब से। तो वो अभी आगे आगे जैसे जैसे आएगा आपको उसके बारे में भी और ज्यादा क्लैरिटी आएगी। ठीक है? लेकिन होता ये है, ठीक है, जुपिटर एक्टिवेट हुआ, तो अब यहाँ पे जुपिटर के घर कौन कौन से हैं? तीसरा घर और छठा घर। ठीक है? सपोज जुपिटर यहाँ पे किसी हाउस में बैठा हो, किसी में किसी न किसी में तो बैठा ही होगा ना। तो वो मान लीजिए, अगर समझने के लिए मान लीजिए कि वो, ये क्या हुआ, ये सब नहीं करना। कहाँ गया? मान लीजिए यहाँ पे जुपिटर जो है वो 1 नंबर राशि में बैठा है यहाँ पे। ठीक है? तो जुपिटर के अपने घर कौन से हैं? तीसरा और छठा। साथ साथ एक्टिवेट कौन सा हो गया? 7वां। तो जब जुपिटर एक्टिवेट होगा तो तीसरा, छठा, 7वां, ये दोनों घर एक्टिवेट, तीनों घर एक्टिवेट होंगे। ठीक है? मैंने आपको एक आईवीएफ वाला एग्जांपल दिया था जब हम बेसिक कर रहे थे पहले दिन। उसमें मैंने क्या बताया था? जब 4 और 5 दोनों एक्टिवेट हो जाएं तो आईवीएफ कराने का रिजल्ट आएगा। ठीक है? कितना आसान है देखना। 4 और 5 यहाँ पे इस पत्री में दोनों सैटर्न के हैं। हाँ, 10 नंबर और 11 नंबर दोनों सैटर्न के हैं ना। सैटर्न के, हाँ, तो सैटर्न की महादशा या अंतरदशा चल रही होगी, तो आपका चौथा और 5वां दोनों हाउस एक्टिवेट हो जाएंगे। यस, जब दोनों एक्टिवेट हो जाएंगे इस समय में आईवीएफ करा लेना। ओके, ठीक है? यहाँ पे हो सकता है आप कहो जी सर 10वां 11वां तो चलो एक ही प्लैनेट को बिलोंग करते हैं और ये आजू बाजू ही होते हैं हमेशा, लेकिन बाकी अब 9 और 12, तो 9 और मान लीजिए जुपिटर एक्टिवेट है, तो जुपिटर के एक्टिवेशन में 5वें हाउस में मान लीजिए जुपिटर है ना। मान लीजिए यहाँ पे जुपिटर है, 12 नंबर है, तो यहाँ पे क्या होगा? 11 होगा, 11, है ना। तो जुपिटर और सैटर्न दोनों एक्टिवेट होंगे तो चौथा और 5वां दोनों एक्टिवेट होगा। ओके, है ना। तो जुपिटर की महादशा में शनि की अंतरदशा जब आएगी उस समय में आईवीएफ करा लो, आईवीएफ सक्सेसफुल हो जाएगा। ठीक है? ऐसे करके टाइमलाइन में बड़ी आसानी से ये समय निकाला जा सकता है। आपको वो नहीं निकालना, लेकिन मैं समझा रहा हूँ थोड़ा सा आपके एस्ट्रोलॉजी के जो बेसिक्स हैं वो स्ट्रांग हो जाए तो आपको चीजें समझ आसानी से आएंगी। ठीक है? तो ये होता है हाउस सिग्निफिकेशन। अब इस हाउस सिग्निफिकेशन की थोड़ी सी करेंगे प्रैक्टिस।